का सत्र 2020-21 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का टॉपिक बीए सेकेंड ईयर के लिए निर्धनता पॉवर्टी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि निर्धनता क्या है। भारतीय समाज की व्यवस्था के आधार पर रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों की कोई कंपल्सरी आवश्यकताओं को यदि कोई पूर्ति नहीं कर पाता है तो उसको निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। निर्धनता का स्वरूप आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में, ब्रिटेन, अमेरिका सहित विकसित और विकासशील देशों में भी या अविकसित देशों में भी निर्धनता की समस्या से पीड़ित करोड़ों जनसंख्या है जो प्रभावित है। क्यों? आज बाज़ार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर निर्धनता अपने आप ही बढ़ती जाती है, क्योंकि अधिक निर्धन होता जा रहा है और अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है, जिससे कि आए दिन निर्धनता की मात्रा में वृद्धि दर होती जा रही है। उसके बावजूद भी निर्धनता के मापन के भी कई आधार हैं। भारतीय समाज में एवं हमारे देश में निर्धनता के मापन के लिए 3 आधार माने गए हैं: राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च। उसके बावजूद निर्धनता के जो प्रकार हैं उनको भी समझना अति आवश्यक है। निर्धनता एक अल्पकालिक निर्धनता होती है। उसका मतलब ये है कि ये निर्धनता एक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है। ये समय के अनुसार बदलती रहती है, कुछ समय के लिए रहती है। जब तक व्यक्ति बेरोज़गार रहता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है या लंबे समय तक वो बीमार रहता है, लेकिन जैसे ही उसको रोज़गार मिल जाता है या काम मिल जाता है तो उसकी निर्धनता वो वापस ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब तक वो बेरोज़गार रहता है, उसको काम नहीं मिलता है, तो वो निर्धनता अल्पकालिक निर्धनता की श्रेणी के अंतर्गत आती है। दीर्घकालिक निर्धनता ये एक ऐसी प्रकार की निर्धनता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कि यदि किसी के माँ बाप सदियों से गरीब चल रहे हैं या निर्धन चल रहे हैं तो उनकी संतान भी काफ़ी समय तक उनको निर्धनता का सामना करना पड़ता है। जैसे भीख मांगने वाले जो भिखारी होते हैं उनके बच्चे भी भीख मांगते हैं, इसलिए वो क्या निर्धनता की श्रेणी में आते हैं, वो दीर्घकालिक निर्धनता की श्रेणी में आता है। उसके बाद ऐसी निर्धनता जिसके लिए BS राउंट्री ने निर्धनता के 2 प्रकार बताए हैं। उसने प्रथम निर्धनता, प्राथमिक निर्धनता बताइए, जिसमें प्राथमिक निर्धनता के अंतर्गत उन्होंने वो निर्धनता को इंगित किया गया है जो निर्धनता किसी न किसी रूप में लोगों को अपने जीवन की जो कंपल्सरी आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी भी वो पूर्ति नहीं कर पाता है और उसके बावजूद भी वो लंबे समय तक वो निर्धन ही बना रहता है और वो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन भी करता है। प्राथमिक निर्धनता की श्रेणी में आता है। सेकेंड पॉइंट है द्वितीयक निर्धनता। इस प्रकार की निर्धनता व्यक्ति को अपनी आय होने के बावजूद भी उस आय को अपने सही ढंग से या सही उपयोग में के कारण खर्च नहीं कर पाने के कारण वो आदमी निर्धन बना रहता है। जैसे कि वो व्यक्ति की आय तो काफ़ी है लेकिन उसका अधिकांश धन वो शराब पीने में या ऐसे फिजूल खर्चों में खर्च कर देता है, जिसके कारण वो अपने परिवार एवं स्वयं के परिवार को ढंग से नहीं चलने पाने के कारण वो निर्धन ही बना रहता है। ऐसी प्रकार की निर्धनता को द्वितीयक निर्धनता की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। शेपर्ड और वाश ने भी निर्धनता के 2 प्रकार बताए हैं। उसमें प्रथम है पूर्ण निर्धनता। पूर्ण निर्धनता के अंतर्गत भी वह है कि व्यक्ति के पास काफ़ी धन होने के बावजूद भी वो उस धन को अधिकांश समय के लिए यानी कुछ अच्छे कार्यों में खर्च नहीं कर पाता है और उसको फिजूल खर्च कर देता है, जिसके कारण भी वो निर्धन बना रहता है और उसको निर्धनता कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता एक ऐसी निर्धनता है, हो सकता है यदि 2 देशों के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में हम तुलना करें तो उसमें हो सकता है एक देश क्या है उसमें अमीर हो और एक देश वो गरीब हो सकता है। यदि एक व्यक्ति के पास टेलीविज़न है और दूसरे के पास टेलीविज़न नहीं है तो जिस व्यक्ति के पास टेलीविज़न नहीं है जिसके पास टेलीविज़न है उसको यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वो गरीब माना जाएगा।
जैसे कुछ वस्तु ऐसी हैं जो भारत में वो विलासिता की वस्तुएं मानी जाती हैं, लेकिन अमेरिका में वो कंपलसरी आवश्यकताओं की श्रेणी में आती हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या है कि सापेक्ष निर्धनता एक ऐसी निर्धनता है जिसमें वो व्यक्ति कोई ज़रूरी नहीं कि वो निर्धन हो, लेकिन दूसरे धनाढ़ व्यक्ति से यदि हम कंपेयर करें, उसकी अपेक्षा में उसके पास कुछ कम संसाधन है, तो उसको हम सापेक्ष निर्धनता की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे है निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारणों में हम मुख्य रूप से ये व्यक्तिगत कारण है, जिसमें व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, वंशानुगत, परिस्थितिजन्य एवं दुर्घटना, अपव्यय, ये निम्न कारण यानी व्यक्तिगत कारण की श्रेणी में आते हैं। और सेकंड पॉइंट है सामाजिक, जिसमें सामाजिक संरचना, पारिवारिक संरचना यानी परिवार का छोटा और बड़ा आकार, ये भी निर्धनता को प्रभावित करता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक, नंबर 4 है राजनीतिक, 5वां है आर्थिक, और 6 पॉइंट है सांस्कृतिक, और 7वां है जनसंख्या वृद्धि। ये निर्धनता के कारण है। आगे अगले टॉपिक बाकी शेष जो मैटर है या सामग्री इसके संबंधित, उसको नेक्स्ट व्याख्यान में, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला सर आपने, तो यूँ कैसे घबरा रहे हैं आप? नहीं, मैंने कभी वो कितना शानदार तो लेकिन क्या पता उसमें पता चलेगा ना। बिना अटके बोला आपने, सबसे बड़ी तो मेरी बात है, देखो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी हेल्प लिए तो मेरा क्या माइंड है ना।